मेरी मुलाकात लालू प्रसाद यादव जी से हुई गोवा में। मेरी जहाज लगी हुई थी गोवा में। हाँ। और राजनीति में मुझे लालू जी ही लाए। एक्चुअली वो खोज रहे थे सतुआ। अच्छा, सब खोज रहे थे। हाँ, कि चना और सतुआ मिलेगा, तो कोई उनका भाषा समझ नहीं रहा था। और हम जहाज पे बिहारी, हम सिंगल थे। लालू जी हमें, मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लालू जी अपने हाथ से मुझे जुआ का महासचिव और प्रवक्ता, जुआ आरजेडी का बनाए अपने हाथ से। अब तब जब ऑफलाइन बात की थी एक बार, तेजस्वी यादव कुछ और नाम है सर। हाँ, उनका नाम हनुमान मंदिर, जो पचमुखी हनुमान मंदिर है। हाँ, हाँ। तो हमको बुलवाए अपने सिपाही से, अच्छा, उसको बुलाओ स्वतंत्र थाना। जी, हाँ। बुलाए और प्यार। जब लालू जी हमें टिकट नहीं दिए, बोलकर टिकट नहीं दिए। अच्छा, बोल दिया था। जी जी, हमें हमारा जो वोटर कार्ड सेटिस्फाई कॉपी जो है ना, वो मंगा लिए थे। अच्छा। भोला जी से मंगा लिए थे, रख भाई को देना, चुनाव लड़ना है। लेकिन जब नहीं दिए तब जाकर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रहना नहीं चाहिए। एक जाति शादी ब्याह के लिए होता है, राजनीति के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं ये नहीं गलत, ये नहीं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यदि जाति के होते तो श्री लालू प्रसाद यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होते, श्रीमती राबड़ी देवी ही बिहार के मुख्यमंत्री होती, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होते, क्योंकि जाति में संख्या ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि बिहार के लोग विकास देखना काम को देखते हैं। तो यदि नीतीश कुमार जी काम किए और आज बहुत 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आगे भी जब तक चाहेंगे तब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो नेता जाति जाति की बात करता है तो समझ लीजिएगा बहुत कमजोर नेता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास करने के लिए होता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है। इसलिए जाति के नाम का भी लूट कर चारा अलकतरा भी खा गए। जानवर का चारा, बोलते थे कि गाय हमारी माता है। तो गाय को सेवा भी करते हैं, और वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसी गाय को लालू जी कत्ल खाना में भेज देते हैं, कसाई को दे देते हैं। तो देखिए लालू जी भेजते जी, बिल्कुल सच्चाई मैंने देखा हुआ है। अपने अपने जाति के लोग दिए ही पूरा 78 साल, मुझे 5 साल दीजिए, मैं अरवल का 10 साल और दिशा नहीं बदल दिया तो फिर मैं दोबारा मांगने नहीं जाऊंगा। बदलेंगे। अभी एक आयुध फैक्ट्री लगने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज। नीतीश कुमार जी ने अभी 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा की है, हमारे अरवल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है। मैं अरवल में एजुकेशन का हब बनाऊंगा। मैं नमामि गंगे का फंड लाकर अरवल में मैरीन ड्राइव बनाऊंगा, क्या बात, टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा मैं अरवल को। भाई भगवान च्यवन ऋषि, इतना बड़ा ऋषि का मेरा वहां पे कर्म स्थल है भाई। मैंने दुनिया में सबसे बड़ा नीलम का शिवलिंग यदि कहीं है तो हमारा देवकुंड अरवल से सटा हुआ। तो ये सब कभी कुछ क्रिया नहीं, केवल अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद में एक ही काम हुआ है, जातीय नरसंहार। आपस में लड़ाओ और एक विधायक बनो और एक सांसद बनो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सत्येंद्र राय, जो बीजेपी के नेता हैं और कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रभारी हैं, अरवल के संभावित प्रत्याशी हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। बहुत सारे बातों पर चर्चा करेंगे इनसे कि आप बिजनेसमैन के बाद आप राजनीति में कब एंट्री किए, या राजनीति में पहले एंट्री किए या बिजनेस पहले एस्टेब्लिश कर लिए थे। सर आपका स्वागत है। सर आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल ये होगा सर कि राजनीति आपके विरासत में मिला है या आप खुद राजनीति में पहले जनरेशन की राजनीति में एंट्री किए हैं? देखिए, हम तो पटना आए थे पढ़ने के लिए। अच्छा। पढ़ने के क्रम में मेरा नौकरी भी हो गया। अच्छा, नौकरी भी हो गया? जी, मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ एज ए सेकेंड ऑफिसर। अच्छा, मर्चेंट नेवी में है? मर्चेंट नेवी में सेकेंड ऑफिसर रहे हैं। दुनिया के लगभग 32 देश में मैंने सफ़र किया है।
जहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से। 32 देश में? जी। वाह। और उसी दरमियान मेरी मुलाकात लालू प्रसाद यादव जी से हुई गोवा में। मेरी जहाज लगी हुई थी गोवा में, हाँ। और राजनीति में मुझे लालू जी ही लाए। अच्छा, ये आप बड़ा कोइंसिडेंट वाली बात करें, मतलब आप जी। नौकरी में सफर कर रहे थे। हाँ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी थे पानी आप? के जहाज। जी, हाँ, जी। पानी के जहाज पर आप सफर कर रहे थे, जी। तो गोवा में मुलाकात हो गई लालू प्रसाद हाँ, यादव मेरी से। जहाज वहाँ लगी हुई थी और हाँ। हम लोग घूम रहे थे बाहर पोर्ट पे। हाँ। लालू जी से मुलाकात, लालू जी पूरे परिवार के साथ घूमने आए थे। उसी क्रम में बोले, परिचय हुआ, उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आए। कौन सी साल की बात होगा जब लालू यादव से ये मुलाकात? लगभग 2007 का। 7 की बात? जी, 2007 में। और उसी दरमियान आरजेडी से जुड़ाव हुआ। 18 साल पहले की बात है। जी 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 जी। तो हम कहेंगे कि राजनीति में लाने वाले लालू लालू जी प्रसाद हैं। जी। तो वहाँ जब बातचीत आपसे हुई तो वो आपको बोले क्या कि नहीं, आ जाओ तुम पॉलिटिक्स में? एक्चुअली वो खोज रहे थे सतुआ। अच्छा, लालू सब खोज जी रहे के, थे। हाँ, कि चना और सतुआ मिलेगा। तो कोई उनका भाषा समझ नहीं रहा था, और हम जहाज में बिहारी, हम सिंगल थे। हाँ। तो बोला कि भाई आप अपनी भाषा में बात करो। तो मैंने लालू जी से जब बात किया तो बोले बिहार से हम बताएं। तो वही बोले, तो उसी वक्त बोले कि नहीं तुम्हारा मिलना। और मिलने आए, पटना में थे, मिले, राजनीति में आए, और तब से अभी तक राजनीति में है। राजनीति में है। हाँ, तो कोई मेरा विरासत में पॉलिटिक्स नहीं मिला विरासत है। में नहीं। एक किसान भी नहीं बोलेंगे, गरीब किसान। किसान का मतलब होता है 5-10 बीघा जमीन हो। हाँ। मेरा पिताजी का 1 बीघा जमीन था, मात्र 1 बीघा। और मेरे बड़े भाई भी रहे, बड़े भाई का देहांत हो गया, और हम बीच में छोटे भाई हैं। तो गरीब किसान का बेटा है, और नौकरी के तलाश में थे, नौकरी हुआ, नौकरी छोड़कर राजनीति में। यही मेरी कहानी है भाई। अच्छा, ये बताइए कि आप तो जब नौकरी में रहे होंगे तो उस समय तो ये ख्याल मन में था कि हम पॉलिटिक्स में ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि गरीबी आप पहले तक परिवार को कैसे चलाएं? कैसे चलाएं, बहन के शादी भी करना था, हाँ। छोटा भाई का सारा पढ़ाई भी- रिस्पॉन्स आपके ऊपर जी जी, था? मेरे ऊपर। सारे ऊपर था। तो ये नेवी जब नौकरी, अब उसको आप स्विच कब किए? 2007 2007 में स्विच कर जी दिए? मिले, और मैंने नवंबर में छोड़ दिया। अच्छा, इनसे मिले और जी, आपने सितंबर में मिले हम लालू जी से, हाँ। गोवा में। सितंबर में? जी, और नवंबर में मैंने आया छुट्टी पे, और उसके बाद मैं नौकरी नहीं किया। अच्छा, वहाँ से आए, इनसे मुलाकात हो गई? जी जी जी। तो मुलाकात हुई, तब उनसे क्या बातचीत थी आपकी? लालू जी बोले तो पार्टी ज्वाइन करो, हमें जुआ कहा। लालू जी अपने हाथ से, मैं शायद भाग्यशाली हूँ। अच्छा, उनको सतुआ दिए कि नहीं आप? नहीं, वहाँ पे सतुआ मिला नहीं। अच्छा, आप पर्सनल आप खाने के लिए नहीं रखे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं। अच्छा, लेकिन चलिए। भाषा जो है ना, हाँ। भोजपुरी अब बोल रहे हाँ। थे। जी। अच्छा, भोजपुरी में ही बात कर रहे तो थे? लालू जी हमें, मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लालू जी अपने हाथ से मुझे जुआ का महासचिव और प्रवक्ता, जुआ उसमें RJD के बना दिया। RJD का बनाए अपने हाथ से। अच्छा। और तब से लेकर तेजस्वी जी का बहुत सारा कार्यक्रम में मैंने भाषण में, चूँकि थोड़ा सा अच्छा बोल भी तो लेते जब हैं। आप लालू जी से यहाँ पर मिले तो उस समय तेजस्वी साहब की उम्र क्या रहा? नहीं, तेजस्वी जी सिंगापुर में थे। और क्या स्टडी कर रहे थे? जी जी जी, तेज प्रताप तेजस्वी पढ़ रहे थे। और सिंगापुर में? जी 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 जी। अच्छा। उसी समय मुलाकात हुआ पढ़ाई के क्रम में। अच्छा, तेजस्वी आपसे जब ऑफलाइन बात हुई थी एक बार, तेजस्वी यादव कुछ और नाम है शायद? हाँ, उनका नाम तरुण बाबू है। तरुण बाबू आप लोग बोलते थे? अभी भी बोलते हैं तरुण अभी बाबू? हम लोग का जो भी बात होती है, कभी कभी मुलाकात हो जाता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो तरुण बाबू, हम लोग तरुण नहीं जानते हैं। तरुण नहीं जानते। और तेज प्रताप जी को हम लोग तेजू जी जानते हैं। देखिए, आज आप लोग सुन लीजिए, बहुत मतलब कि इनको लोग पॉलिटिशियन जानता है, हम भी जानते थे, लेकिन आज पॉडकास्ट में पता चला कि नेवी में ये 2nd क्लास के ऑफिसर थे। जी, और जी। तेजस्वी यादव का नाम तरुण बाबू से ये संबोधित करते हैं, उनका नाम तरुण तरुण बाबू। घर का पुकारू नाम। लेकिन मीडिया में वो तेजस्वी यादव के नाम से ज़्यादा फेमस है। जी, जी। हाँ, उसके बाद तब क्या हुआ जर्नी फिर? तेज प्रताप जी राजनीति में आए, तो देखा देखी तेजस्वी जी सिंगापुर में थे, वो भी आए। वो भी आ गए। हाँ, अच्छा, पहले तेज प्रताप यादव आ गए थे? वो आना ही था, क्योंकि लालू जी के पास दूसरा तो विकल्प था नहीं। नहीं है। तो लाए, और आज लोग के बीच काम भी कर रहे हैं, बिहार का डिप्टी CM भी रहे हैं। लेकिन जो संबंध मेरा था, हम लोग कभी कहीं भी मिलते हैं, एयरपोर्ट हो या कहीं भी, तो वही संबंध है। और मुझे लगता है कि संबंध को रखना चाहिए। मतलब पर्सनल जी, जी, पर्सनल पर्सनल, संबंध जी, आपका खराब नहीं है? बिल्कुल, सबसे राजनीतिक संबंध अलग हो, अलग बात है। एक बार लालू जी भी मिल गए मुझे, हनुमान मंदिर, जो पचमुखी हनुमान मंदिर है, हाँ हाँ। तो हमको बुलवाए अपने सिपाही से, अच्छा, उसको अच्छा। बुलाओ स्वतंत्र खड़ा थाना। तो। जी, हाँ। बुलाए, और प्यार जो देना था वो देते हैं। मेरे पिता तुल्य हैं, हाँ, भले उन पे राजनीतिक हमला करते रहते हैं, और करना भी चाहिए।
लेकिन आज व्यक्तिगत जो मेरे पिता के समान है और आगे भी जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। जी जी। तो चलिए, तो नेवी से आगे आरजेडी ज्वाइन कर लीजिए। जी जी। आरजेडी ज्वाइन कर आरजेडी में 2010 में मेरा तैयारी था चुनाव लड़ने का। 2010 में? जी ठीक है। 10 में टिकट नहीं मिले विधानसभा। जी विधानसभा। तो लालू जी, हम तो फिर इमोशनल हो गए थे। लालू जी बोले तुम्हारा अभी एज ही कहाँ है, आगे हम मौका देंगे। अच्छा। मैं रहा और लगातार सेवा करते रहे। लेकिन 2015 में जब लालू जी हमें टिकट नहीं दिए, बोलकर टिकट नहीं दिए, अच्छा, बोल दिया था? जी जी, हमें हमारा जो वोटर कार्ड सेटिस्फाई कॉपी जो है ना वो मंगा लिए थे। अच्छा। भोला जी से मंगा लिए थे, रख के भाई को देना है, चुनाव लड़ना है। लेकिन जब नहीं दिए तब जाकर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रहना नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद मैं न लालू जी के आवास पे गया, न कार्यालय, और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही के रूप में उसी क्षेत्र का दोबारा मैं क्षेत्रीय सह प्रभारी बना। इसलिए मैं पार्टी 2015 में बीजेपी आ गई। जी 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 जी। ये लेकिन जब आप नेवी छोड़ करके आप बोल रहे हैं कि मेरे पिता के पास एक बीघा जमीन था, तो फिर अपने परिवार को कैसे चलाया, परिवार को भरण पोषण, परिवार, क्योंकि रिस्पॉन्स आपके ऊपर था सारा कुछ? जी बिल्कुल। पटना में रहकर अपना बिल्डिंग का है ना, पहले रिपेयरिंग काम शुरू किए हैं, बिल्डिंग का। जी अभी आज छोटा मोटा एक तो ठेकेदार छोटा मोटा काम। जी जी जी। फिर मैं अभी मेरा भाई का सहयोग हो रहा है। मेरा भाई आज मेरा कंपनी अपना सियाना बिल्डिंग कंपनी है, तो मेरे भाई संभाल रहे हैं बिल्डिंग का काम जो है ना। छोटा भाई शुरू में आपकी ने? जी मैं नहीं किया था, लेकिन अभी मैं 100% भाई को दे दिया। हाँ, भाई संभाल रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, बस यही। और चूंकि मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, न कोई नशा है, न कुछ है। अभी कोई नहीं देख सकता, बोल ही सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। तो साधारण ज़िंदगी देखिए, हाफ शर्ट पैंट पहन के घूमते रहते हैं, 4 व्हीलर पर चलते हैं। हाँ वो तो जरूरी है, पार्टी का भी काम रहता है इसलिए करना। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन का जो आपने काम किया, एक मिनट, क्या कंपनी का नाम है? अपना सियाना बिल्डकॉन करके है। अपना सियाना? जी, पटना में मतलब मकान फ्लैट बनाते हैं? जी हाँ, फ्लैट कंपनी हमारी बनाती है। मतलब छोटे ठेकेदार, क्या मतलब कि आप शुरू से जो है ना उद्यमी टाइप के आदमी है, मतलब कि जहाँ रहे वहाँ सफल रहे आप? रोजी रोटी के पढ़ने में भी आप अच्छे खासे थे? अच्छा तो होंगे, क्योंकि नेवी में आप सेकेंड ऑफिसर में चले गए। यदि पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं तो ऑल इंडिया में मात्र 40 सीट था और उसमें 13वां हम थे। 13वां आप? जी। तो कहीं ना कहीं तो अब मैं अपने आप से नहीं बोलूँगा कि कुछ अच्छा, ये तो पहचान हो गया ना, मतलब 40 में आप 13वां स्थान है, एक जो सिलेक्शन हो गया जी, उसमें 13वां स्थान। हाँ, तो कुछ तो अच्छा होंगे। अच्छा तो है, सही। जी 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 जी, यही मेरी कहानी। यही कहानी। ये तो हो गया आपका। तो कितने शादी कब की? शादी मेरा 2007 में हुआ। बच्चे? 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटा। पत्नी मेरी गृहिणी है और वही संभालती है घर को। घर को ही संभालती? जी जी। क्या पटना में रहना होता है? हाँ जी, पटना में माता पिताजी के साथ में रहता हूँ। माता पिता के साथ? माता पिता हैं अभी? बिल्कुल, माताजी का वो 72-73 साल एज हो रहा है, पिताजी का 78-79, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, न चश्मा न डंटा। और कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कि जीवन में कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा या क्या करना चाहिए, तो जब हम माता पिता को देखते हैं ना तो लगता है कि नहीं यार, जीवन में मेरे पास सब कुछ है। हाँ, क्योंकि ये पता कर लीजिएगा, मेरे माता पिता ही मेरे सब है। 2 मिनट में मेरी पत्नी मेरे सामने ना रहे तो चल सकता, लेकिन माता पिता मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद बीजेपी से जुड़ गया और अरवल के लिए लग गया। अरवल के हैं? बिल्कुल, पिछले बार भी मेरा दावेदारी था और काफ़ी मजबूती के साथ। पिछले बार हम लगभग 2020 बीजेपी से? जी, 2020 में मेरा भी नाम चल रहा था। आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में घोषणा हो गया था, अरवल और बक्सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो हम थे, हमारे पूर्व विधायक जी चितरंजन जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी लगे हुए थे, हम लोग लगे हुए थे, लेकिन तीसरा किसी को मिल गया और हम लोग चुनाव हार भी गए। खैर, हार जीत होते रहता, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन पिछले बार भी मेरे दावेदारी था और लगभग 136 गांव। मैं पहला व्यक्ति हूं जो लोग कहते हैं कि आज तक भाजपा उस गांव में नहीं गया, लेकिन हम लोग गए, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए जात नहीं है कि मैं इस जात से हूँ, इस जात में मुझे जाना चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति में तो जात का मतलब तो होता है, जाति होना चाहिए। लेकिन जाति शादी ब्याह के लिए होता है, राजनीति के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं ये नहीं गलत, ये नहीं बता रहा हूँ। यदि जाति के होते तो श्री लालू प्रसाद यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होते, श्रीमती राबड़ी देवी ही बिहार के मुख्यमंत्री होती, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होते, क्योंकि जाति में संख्या ज़्यादा है। मुसलमान यादव तो उनके साथ है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि बिहार के लोग विकास देखना काम को देखते हैं।
तो यदि नीतीश कुमार जी काम किए बहुत और आज कम- 20 बहुत- साल से मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही रहे। जब तक चाहेंगे तब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखिए विकास का भी चर्चा होता है। मैं तो विधायक सांसद नहीं हूँ। जिस अरवल में गोला बारूद चलता था, 6 इंच छोट होने का नारा लगता था, हमेशा हत्या, हर जगह नरसंहार, और विधायक मंत्री नहीं रहते हुए अरवल में यही गोला बारूद का बहुत बड़ा फैक्ट्री लगने जा रहा है। ये मेरा ही देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन किए, आवेदन दिए और घोषणा मुख्यमंत्री जी किए, अब बन भी रहा है। तो देखिए काम करने का जो काम करता है उसका याद नहीं होता है। और जो नेता जाति जाति की बात करता है तो समझ लीजिएगा बहुत कमजोर नेता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास करने के लिए होता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है। लालू जी कहते हैं जाति जाति, इसलिए जाति के नाम का भी लूट कर चारा अलकतरा भी खा गए। जानवर का चारा, बोलते थे कि गाय हमारी माता है तो गाय को सेवा भी करते हैं, और वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसी गाय को लालू जी कत्ल खाना में भेज देते हैं, कसाई को दे देते हैं। तो देखिए लालू जी भेजते जी थे? बिल्कुल सच्चाई मैंने देखा हुआ है। अच्छा, उनके खटाल का गाय दूध देना बंद कर देते। बस वही काम है, दूसरा कौन काम है। तो हम तो गाय जो बचाता है हमारे नेता नित्यानंद राय जी हैं, वो भी यादव समाज से हैं। तो आप वो- आपकी समझ से? एकदम हम यादव, हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं। मेरा जात सनातनी है, मेरा जात हिंदू है। मैं क्यों बांटूं? आप किसी मुसलमान से पूछें कि आप किस जाति से हैं। कहीं मुसलमान बोलता है कि मैं सैयद हूँ, सुन्नी हूँ, पठान हूँ, हलवाई हूँ, अन्य हूँ, अच्छा, जुल्हा है, दुनिया है, बोलता है क्या? नहीं, वो उसमें- बोलता है कि मुसलमान है। मुसलमान, तो मैं क्यों बोलूँ जात? मेरा जात हिंदू है, मैं सनातनी हूँ और मुझे अपनी जात पर गर्व है। चलिए, कैसा तैयारी है अरवल का? अच्छा है, लोग का प्यार मिल रहा है। मिल रहा है। और अरवल के लोगों ने तो नारा दे दिया है, सबका राय सतेंद्र राय। हाँ, अरवल का राय सतेंद्र राय, जन जन का राय सतेंद्र राय। आप चलिए मेरे यहाँ घूमिए, आप तो मेरे अच्छे मित्र हैं, आप आइए, वहाँ का एक ही नारा है, सबका राय सतेंद्र राय। क्योंकि मुझे कोई एक जात नहीं बांध सकता है, सब मैं लोग मानते सबका हूँ, सतेंद्र सबका है। इस बार टिकट तो मिल जाना चाहिए। लगे हैं, पार्टी नेतृत्व यदि टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव जीत जाएंगे। बिहार में यदि 1 to 5 यदि पहला घोषणा होगा तो उसमें अरवल होगा सतेंद्र राय। ये आप एक रिकॉर्डिंग के साथ रखिएगा, क्योंकि सबका रिकॉर्ड कहना हो है रहा है। कि अरवल में आज तक हाँ, केवल जातिवाद ही हुआ। आज़ादी के 78 साल के बाद यदि अरवल हमारा पीछे है तो केवल जातिवाद जातिवाद, कभी किसी ने विकासवाद की चर्चा नहीं किया। और जब से सतेंद्र खड़ा है वहाँ पे, लोग से मिल रहा है, तो सबका कहना है कि अब विकास अरवल में होगा। और मैं तो 5 ही साल मांगा हूँ, अपने अपने जाति के लोग दिए ही पूरा 78 साल, मुझे 5 साल दीजिए। मैं अरवल का दशा और दिशा नहीं बदल दिया तो फिर मैं दोबारा मांगने नहीं जाऊंगा। ये कमिटमेंट है आपका? एकदम बिल्कुल है। क्या लगता है कि अरवल में क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अभी क्या कमी है और आपके आने के बाद क्या करेंगे? अरवल में कमल होना चाहिए। अरवल मेरा एक खूबसूरत जिला है, सोन नदी के किनारे जिला है, च्यवन ऋषि का धरती है। वहाँ पे केवल नरसंहार हुआ है, जातीय नरसंहार हुआ है, खून से आज भी सना हुआ जिला है। हम बदलने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं और बदलेंगे। अभी एक आयुध फैक्ट्री लगने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी ने अभी 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा की है। हमारे अरवल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है। मैं अरवल में एजुकेशन का हब बनाऊंगा। जो हमारे बिहार से लोग जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, वो हमारे अरवल में पढ़ने आएंगे। मैं नमामि गंगे का फंड लाकर अरवल में मैरीन ड्राइव बनाऊंगा, क्या बात? टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा मैं अरवल को। भाई भगवान च्यवन ऋषि इतना बड़ा ऋषि का मेरा वहां पे कर्म स्थल है भाई। आप मधु शर्मा का नाम सुने होंगे, है बगल में हमारा देवकुंड है। मैंने दुनिया में सबसे बड़ा नीलम का शिवलिंग यदि कहीं है तो हमारा देवकुंड अरवल से सटा हुआ। तो ये सब कभी किया नहीं, केवल अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद में
एक ही काम हुआ है, जातीय नरसंहार। आपस में लड़ाओ और एक विधायक बनो और एक सांसद बनो। और वो जो जाति से विधायक का सांसद बनता है वो जात का भी नहीं होता है, वो केवल अपना परिवार के लिए काम करता है। पटना दिल्ली में मकान फ्लैट बन जाए बस वही चिंता वो करता है। तो मैं सबको तोड़कर वहाँ पे विकास की चर्चा कर रहे हैं और लोग भरपूर आशीर्वाद प्यार अभी अरवल से ही आ रहे हैं, लगातार अरवल में हैं और अरवल की सेवा कर रहे हैं। आप अरवल में जाइए किसी समाज में पूछिए तो सब लोग मेरा नाम लेगा। कारण थाना का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, और भाई साहब बड़ाई नहीं कर रहे हैं, पता करिएगा कम से कम पूरा बिहार से मैं नहीं कहूँगा कि मैंने जान बचाया, कोरोना में कम से कम 200 लोग का मैंने अपने माध्यम और महादेव का कृपा नारायण का कृपा से बहुत हॉस्पिटल मेरा दोस्त लोग का है तो मैंने जान भी बचाया। उसमें अरवल भी 40-50 होंगे। सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से दिलवाना है, कहाँ से दवा दिलवाना, ये सब मैं करते रहा। और आज भी कोई बीमार होता है, चाहे पटना का हो, आप ही सबका आशीर्वाद से पटना का मामला हो, हॉस्पिटल का, दिल्ली एम्स का मामला हो, कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, मैं अभी बोल रहा हूँ किसी को भी जरूरत पड़े मैं वहाँ पे इलाज कराऊंगा, मैं बेड दिलवाऊंगा। दिल्ली एम्स में, पटना एम्स में मेरे दो डायरेक्टर मेरे दोस्त रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर CM सिंह, डॉक्टर गिरीश बाबू डायरेक्टर थे, है ना। बहुत सारे इलाज मैंने फोन करके व्यक्तिगत संबंध से कराया। तो PMCH भी है, एम्स भी, IGMS भी है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध से मैं कराता हूँ। और यही कारण है कि लोग, सभी जाति के लोग सत्येंद्र को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब इलाज की बात आती है, हॉस्पिटल की बात आती है, थाना की बात, SP के यहाँ काम कराने की बात आती है, तो वहाँ पे हमें जात नहीं पूछते हैं, फिर पूछते हैं काम बताइए और मैं काम करता हूँ। यही मेरी कहानी। 2025 के विधानसभा चुनाव थोड़ा त्रिकोणीय हो गया है, NDA, इंडिया और एक जनसुराज पार्टी आ गई। नहीं, हम नहीं मानते। यहाँ पे सीधा लड़ाई है NDA वर्सेस इंडी, NDA वर्सेस चारा घोटाला, NDA वर्सेस अलकतरा घोटाला, NDA वर्सेस तिहाड़ जेल, NDA वर्सेस होटवार जेल। और बिहार के लोग चारा खाने वालों को, अलकतरा खाने वालों को तिहाड़ जेल से, होटवार जेल से सरकार अब नहीं चलाना चाहती। 20 साल आप लोग को भी तो हो गया ना। 20 साल हुआ, 20 साल में देख लीजिए कोई ऐसा गांव लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जब काम नहीं हो तब तो। जनसुराज एक 20 साल में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क से नहीं जुड़ा गया, कोई टोला नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा गया, बिजली से नहीं जुड़ा गया, स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा गया। भाई सब क्या चाहिए? 80 करोड़ देशवासी को मोदी जी फ्री में अनाज देते हैं। इसमें बिहार भी तो है ना, फ्री में इलाज होता है, आयुष्मान भारत। विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि ऐसा नौबत क्यों है कि 15 साल से तो है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, तो फ्री में अनाज देने की बात हो रही है। देखिए वो लोग कोल घोटाला करने वाले लोग हैं, कोयला तक नहीं छोड़े। कितना मेहनत से मजदूर कोयला निकालता है। कोयला खाने वाले 2G, 3G, 5G, चारा, अलकतरा, उनके पास है क्या? क्या लेकर जाएंगे बिहार में? क्या बोलेंगे मैंने बिहार बदलना चाहिए? ठीक है, आप कहते हैं बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? जानता तो पूछेगा ना। क्या फिर से 6 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकले? इसलिए क्या चाहते हैं कि जो रोड बना है, यही ना लालू जी कहते थे कि भाई रोड बना देंगे तो तुम लोग डकैती करोगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए रोड नहीं बनाते हैं। क्या चाहते हैं कि डकैती फिर से हो और अपहरण उद्योग फिर से शुरू हो जाए, शाम 6 बजे के बाद हम लोग कहीं नहीं निकले? क्या चाहते हैं? जो भी शिक्षक लोग, आप याद कीजिए 2-2 साल तक पेमेंट नहीं मिलता था, विभाग में पैसा नहीं होता था, क्योंकि विभाग का जो है ना पूरा घोटाला होता था। तो ये सब चीज जो है ना बिहार के लोग नहीं पसंद करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि NDA को फिर से लाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से अब उस तरह के सक्षम नहीं कि मुख्यमंत्री रहे? कैसे आपको लगता है? हमें तो नहीं लगता है। बहुत सारा एक्टिविटी है। अभी एज ही कहाँ है? अभी 75 के अंदर है भैया और स्वस्थ हैं। वो देखिए किनको लगता है? अच्छा बताइए, लालू जी स्वस्थ हैं, लालू जी किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर कराने गए, इस स्वस्थ हैं, और नीतीश कुमार अस्वस्थ है। ये कौन बोल देता है? नीतीश कुमार पूरी तरह से
स्वस्थ हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी वाली भूजा पार्टी की सरकार चल रही है, तो 5 सिंडिकेट लोग, 5 लोग जो हैं उनको मतलब हैक कर लिया है नीतीश कुमार को। देखिए, अब उन भूंजा पार्टी नाम दें, अब उनको नाम देने के लिए है क्या? यदि मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री या आम आदमी सब तो भूंजा खाता ही है, अब उसको भूंजा पार्टी के नाम लीजिए। आप क्या करो, आप बिहार में किस बेस पे वोट लेने जा रहे हो ये तो तय करो। आप किससे वोट मांगोगे? युवा पीढ़ी से? युवाओं के लिए किए क्या? किसान हैं, किसान के लिए आपने किया क्या? हमने तो सब कुछ किया। और आज देख लीजिए 125 यूनिट बिजली भी हम खरीद करते हैं बिहार का। कॉपी कर लिए, तेजी ज़्यादा करके मेरा हम जो घोषणा करते थे कॉपी करते। अब 9वां फेल का कॉपी हम लोग करे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी इंजीनियर खुद है। तो चलिए अच्छा है, अब उनके पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। देखिए मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ज़्यादा उनका पोल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम पोल, मेरे पास बहुत कुछ है पोल खोलने के लिए, लेकिन हम नहीं खोलना चाहते हैं। तेजस्वी जी को बिहार में यदि कोई जाना होगा तो उसमें हम भी जानते हैं कितना क्या है और उनके पास क्या विजन है, ये मुझे पता है। तेजस्वी जी आपका कॉपी हम लोग करेंगे, हमारा कॉपी आप करिएगा। कितने सीट का दावेदारी कर रहे हैं इस बार, मतलब आएगी जीत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे यहाँ कोर कमेटी तय करता है। मैं उस कोर कमेटी का सदस्य हूँ। हमारे जो कोर कमेटी तय करते हैं उसी पे हम लोग काम करते हैं। एक भाजपा के छोटा सा सिपाही कर करता है, तो उस नाते जो हमें जिम्मेवारी मिलता है हम लोग करते हैं। पार्टी कहेगी कि लड़िए तो लड़ेंगे और मेरी तैयारी भी है। बाकी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, मैं पालन करूँगा। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? नाराज होंगे पार्टी से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने जिस दिन आरजेडी छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, मैंने संकल्प ले लिया था कि जब तक मेरा सांस है, जब तक इस धरती पर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और जब जिस दिन श्री राम नाम सत्य निकलेगा मेरा, उस दिन कमल मेरे सीने पे, कमल का चादर चढ़ के निकलेगा। ये मैं संकल्प लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अब हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे। एज ए कार्यकर्ता आप फील्ड में घूम रहे हैं, पूरे कोसी के चुनाव प्रभारी भी हैं आप, पूरे बिहार के दौरा पर भी रहते हैं आप। क्या लगता है कि कितने, आप लोग क्या अंदाज है कि कितने सीट पर आप लोग मतलब जीत करके आ रहे हैं विधानसभा? देखिए, इस बार जो जनता तय किया, चूँकि हम कोसी का है और कोसी में कोशिश लेकर मगध, चूँकि मगध नगरी जिला है, लोकसभा में मैं शाहाबाद रहा हूँ, बक्सर में काफ़ी सब लोग जानते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा, लोग माइंड सेट कर चुके हैं जो गलती मैंने लोकसभा चुनाव में किया, अच्छा, कुछ सीट गड़बड़ा गया, ये लोग संविधान और झूठा जो फैलाए हैं उस पर इस पर गलती नहीं करेंगे। और विश्वास कीजिए, मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना, ये व्यक्तिगत है मेरा, ये पार्टी का नहीं है। लगभग 160 से 180 सीट एनडीए गठबंधन की आएगा, आ जाएगी। ये आप लिख लीजिए भाई साहब, बता दे रहे हैं। 160 से 180 सीट। तो जाति समीकरण काम नहीं करेगा आपके? टोटल नीतीश कुमार, मोदी, दिमाग में बैठ चुका है लोग का। तो धर्म वाला समीकरण काम करेगा? धर्म ऐसा नहीं कर सकते, विकास का समीकरण काम करेगा। विकास। और धर्म क्यों नहीं? माका मदीना में हज के लिए सब्सिडी होना चाहिए। मैंने अयोध्या में मंदिर बनाया, मैं माता जानकी का सीतामढ़ी में, वहां भी मंदिर बन रहा है। तो धर्म क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म देश ही ऋषि मुनियों का देश है, संत महापुरुषों का देश है। तो यहाँ से आप तो धर्म को खत्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग कहीं और चल जाए वो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पूजा न करें। और वो धरती जहाँ से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, ये वो धरती जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने सीता जी से ऐ बिहार में शादी की। यहाँ सीतामढ़ी में हमारा मंदिर बन रहा सीता माता का। तो धर्म तो है और आगे भी रहे। तो धर्म के साथ तो लोग है ही, लेकिन विकास को भी लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है और अभी दोबारा फिर से हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाएंगे और बिहार और जो रफ्तार है विकास का और तेज रफ्तार के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे अरवल की जनता को, क्या कहेंगे? लास्ट सवाल, मतलब विधानसभा चुनाव में आप अरवल से हैं, अरवल में मेहनत कर रहे हैं,
तो क्या संदेश देंगे आप? नहीं, अरवल तो मेरा जन्म और कर्म, जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि है। संदेश हम क्या दें, उनका संदेश मेरे पास आता है। बस यही कहेंगे कि जो संकल्प लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र उस संकल्प के साथ है। अरवल को हमें बदलना है, विकसित अरवल बनाना है। और मैं 5 साल में बिहार का 1 to 5 नहीं, देश का 1 to 5 जिला बनाकर रहेंगे। एजुकेशन का हब बनाएंगे। आप सबका ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहे। और जो आप लोगों ने नारा दिए हैं, सबका राय सतेंद्र राय, उससे मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। आपका जो संकल्प है, आपका जो भरोसा है, विश्वास है, मेरा हमेशा कोशिश रहेगा उस विश्वास पे मैं आगे बढ़ूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। आपने सुना सतेंद्र राय को, जो अरवल से संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और अपने जीवन का अनुभव बताया, अपनी शुरुआती दौर बताया। नेता से पहले ये ऑफिसर भी थे नेवी में, उससे पहले नेवी के बाद इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, परिवार को चलाया, परिवार का जो रिस्पांस था उस रिस्पांस को भी निभाया। अब राजनीतिक रिस्पांस निभा रहे हैं एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता बन करके, सिपाही बन करके। और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी इनको अतिरिक्त बहार देती है, टिकट दे करके विधानसभा को, ये कह रहे हैं कि हम जीत करके पार्टी की गरिमा को और ऊपर उठाएंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।